हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के टॉप 15 एमसीक्यू जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। ये मेरी गारंटी है। आप अंत तक 15 में से 14-13 के जवाब दे पाइएगा तो कमेंट में उसका आंसर जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है। मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? ऑप्शन है नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन बी है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन सी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का सही आंसर हो जाएगा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि जो मिनरल होता है हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको बनने में बहुत साल लगता है। इसीलिए हम उसको कंजर्व करके रखते हैं कि इन फ्यूचर में हम उसका यूज कर पाए। इसीलिए वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, उसको बनने में बहुत साल लगता है। इसीलिए वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होता है, ना ही नेचुरल रिसोर्सेज, ना ही इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ना ऑल ऑफ दिस। ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। पेट्रोलियम इज मेनली मिक्सचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास। पेट्रोलियम जो मिक्सचर होता है इसमें से कौन सा क्लास का मिक्सचर होता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी कार्बोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन डी अल्कोहल। तो ना ही पेट्रोलियम होता है वो कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है, ना ही कार्बोजन का होता है, ना ही अल्कोहल का होता है। वो होता है हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। विच वन ऑफ नॉट ए कोल प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा कोल का प्रोडक्ट नहीं है? ऑप्शन है कोल तार, ऑप्शन बी है कोल गैस, ऑप्शन सी है लाइम। तो इसमें से कोल प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? तो इसमें हमारा लाइम होता है, वो कोल प्रोडक्ट नहीं होता है। कोल तार भी ये प्रोडक्ट नहीं है। कोल तार भी कोल का प्रोडक्ट है, कोल गैस भी कोल का प्रोडक्ट है। हमारा जो ऑप्शन डी है वो छूट गया है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेट्रोकेमिकल। इसमें से कौन सा पेट्रोकेमिकल होता है? पेट्रोकेमिकल का मतलब होता है जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट होता है। तो ऑप्शन है एमोनिया, ऑप्शन बी है कोक, ऑप्शन सी है एसीटोन, ऑप्शन डी है पैराफिन वैक्स। तो इसमें हमारा पैराफिन वैक्स सही आंसर हो जाएगा। पैराफिन वैक्स होता है वो पेट्रोकेमिकल होता है, जो हम लोग वेस्लिन वगैरह लगाते हैं वो पैराफिन वैक्स से निकलता है। क्योंकि जब पेट्रोलियम रिफाइनिंग होता है तो पैराफिन वैक्स निकलता है। ना ही अमोनिया पेट्रोकेमिकल है, ना ही कोक है, ना ही एसीटोन है। ये हमारा पैराफिन वैक्स सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। कंजर्वेशन ऑफ डीड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। मान लीजिए आज से करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधे थे वो कन्वर्ट हो गए कोल में, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कार्बोनाइजेशन, ऑप्शन बी है डिस्टिलिएशन, ऑप्शन सी है कोल गैस, ऑप्शन डी है नेचुरल गैस। तो हम इसे ना ही डिस्टिलिएशन कहते हैं, ना ही कोल गैस कहते हैं, ना ही नेचुरल गैस कहते हैं, इसे हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है लाइट पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन बी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी है लॉन्ग पाइप ऑफ गैस, ऑप्शन डी है लॉन्ग पेट्रोलियम गैस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, ना ही लाइट पेट्रोलियम गैस होता है, ना ही लॉन्ग पाइप ऑफ गैस होता है, ना ही लॉन्ग पेट्रोलियम गैस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। ए नेचुरल गैस स्टोर अंडर हाई प्रेशर इज कॉल्ड। जो नेचुरल गैस होता है जिसको बहुत ज़्यादा प्रेशर में हम लोग स्टोर करते हैं, वो कौन सा गैस होता है? सीएनजी, ऑप्शन बी है एलपीजी, ऑप्शन सी है केएलजी, ऑप्शन डी है पीएनपी। तो आपको सीएनजी नाम से ही आपको मालूम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसीलिए इस बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। तो हमारा इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। ना ही एलपीजी होगा, ना ही केएलजी होगा, ना ही पीएनपी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। रोड को बनाने में जो लोग आप लोग जो रोड देखते होंगे वो उसमें कौन सा प्रोडक्ट का यूज किया जाता है बनाने के लिए? ऑप्शन है पीट, ऑप्शन बी है लिग्निट, ऑप्शन बी है एंट्रासाइट, ऑप्शन डी है बिटुमिनस। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिटुमिनस। उसे हम बिटुमिनस जो होता है उससे बनाते हैं, जो ये हमारा रोड का सरफेसिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है।
प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलिएशन। मान लीजिए हम लोग को कोल का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलिएशन कहते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट हमें बनता है। तो ऑप्शन ए कोल तार कोल गैस, ऑप्शन बी है पेट्रोल डीजल किरोसिन, ऑप्शन सी है पैराफिन वैक्स बिटुमेन, ऑप्शन डी है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल तार कोल गैस बनता है। आपको मालूम होगा ही कि जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलिएशन होता है तो कोल तार कोल गैस कोल का हम लोग प्रोडक्ट मिलता है, ना ही पेट्रोल डीजल किरोसिन मिलता है, ना ही पैराफिन वैक्स बिटुमिनस मिलता है, ना ही सीएनजी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, द माइनिंग ऑफ ऑयल अंडर द सी इज टॉमस। हमारे माइनिंग ऑफ ऑयल को हम लोग समुंदर के अंदर से निकालते हैं, उसी को मान लीजिए हम लोग निकालने को प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, डिस्टिलिएशन कहते हैं या कार्बनाइजेशन कहते हैं या हम उसे शोर माइनिंग कहते हैं। तो यह इसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन डी गायब है, लेकिन इसी में आंसर है, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सही आंसर हो जाएगा शोर माइनिंग उसे कहते हैं। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मीथेन बुटेन इथेन प्रोपेन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुटेन जो होता है वो सबसे ज़्यादा एलपीजी के अंदर होता है, उसके बाद से प्रोपेन होता है। तो बुटेन सबसे ज़्यादा उसमें होता है, ना ही मीथेन ज़्यादा होता है ना ही इथेन ज़्यादा होता है, बुटेन के बाद से प्रोपेन होता है। ये भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, बुटेन से थोड़ा कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर द सरफेसिंग ऑफ रोड। रोड को सरफेसिंग में ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बुटेन, ऑप्शन बी है इंट्रासाइट, ऑप्शन सी है बिटुमेन, ऑप्शन डी है हाइड्रोकार्बन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बिटुमेन। एक बार और पहले ये क्वेश्चन आया था। ना ही बुटेन का यूज, ना ही एंथ्रासाइड का होता है, ना ही हाइड्रोकार्बन का होता है। ब्यूटुमिनस भी लास्ट में ब्यूटमेन का है या ब्यूटुमिनस का है, बात एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, द लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स। व्हीकल्स के लिए सबसे कम जो पोल्यूटिंग जो गैस होता है, फ्यूल होता है, वो क्या होता है। ऑप्शन ए कोक, ऑप्शन बी है किरोसिन, ऑप्शन डी सी है डीजल, ऑप्शन डी है सीएनजी। तो आपको मालूम होगा कि कोक भी पोल्यूटिंग गैस है, किरोसिन भी है, डीजल भी है, लेकिन सबसे कम जो पोल्यूटिंग गैस होता है वो सीएनजी कहते हैं। इसे क्लीनेस्ट फ्यूल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, पेट्रोलियम इज फाउंड अंडर द। पेट्रोलियम किसके अंदर फाउंड होता है। ऑप्शन है सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन बी है वाटर, ऑप्शन सी है सैंड, ऑप्शन डी है कोक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर पेट्रोलियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस नेचुरल गैस हैज़ बीन फॉर्म इन इंडिया। इसमें से कहाँ जो नेचुरल गैस इंडिया में फॉर्म होता है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। ना ही त्रिपुरा होगा, ना ही जैसलमेर होगा, ना ही मुंबई होगा, दिल्ली हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।